जदाद फौरन बादशाह को लेकर मुर्ग के घर बारात लेकर पहुंचता है, लेकिन तभी बादशाह को उसके गार्ड की कॉल आती है कि सुंदरी गुलाम के साथ भाग गई है। यह सुनते ही बादशाह गुस्से में आकर जंदाद से गुलाम के दूसरे घर की लोकेशन लेता है और अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। अंदर जाकर वह देखता है कि गुलाम और सुंदरी साथ हैं। यह देखकर बादशाह भड़क जाता है और गुलाम को बुरी तरह पीटकर रस्सी से बांध देता है। इसी बीच जहनदाद की कॉल आती है कि कुर्बान अली बादशाह को मारने के लिए ढूंढ रहा है। बादशाह तुरंत सुंदरी को लेकर वहां से निकलता है और जहनदाद से कहता है कि अगर उसने सुंदरी से उसका निकाह नहीं करवाया तो वह खुद को गोली मार देगा। मजबूर होकर जहनदाद मौलवी साहब को बुलाता है, लेकिन निकाह के वक्त वह पीछे से बादशाह को नशा देकर बेहोश कर देता है और सुंदरी को किडनैप कर लेता है। जब बादशाह को होश आता है तो वह गुलाम के पास जाता है और सुंदरी के बारे में पूछता है, लेकिन गुलाम को कुछ नहीं पता होता। तभी कुर्बान अली वहां पहुंचकर बादशाह पर गोली चला देता है। गुलाम बीच में आकर गोली अपने बाजू पर ले लेता है और कुर्बान भाग जाता है। बादशाह गुलाम को अस्पताल ले जाता है। इसी दौरान गुलाम के फोन पर जहनदाद का कॉल आता है, जिसमें वह बताता है कि सुंदरी कराची वाले घर में है। बादशाह वहां पहुंचकर उसे छुड़ा लेता है, लेकिन जहनदाद के आदमी उसे फिर पकड़ लेते हैं और सुंदरी को अस्पताल भेज देते हैं। वहां सुंदरी और गुलाम की मुलाकात होती है और दोनों भावुक हो जाते हैं। जहनदाद मौलवी साहब को बुलाकर निकाह की तैयारी करता है। आखिर में बादशाह किसी तरह बचकर अस्पताल पहुंचता है, लेकिन देखता है कि गुलाम और सुंदरी का निकाह हो रहा है। वह सब देखकर कहता है कि गुलाम ने उसकी जान बचाई है, इसलिए वह सुंदरी का हाथ उसी को देता है। इसके बाद गुलाम और सुंदरी का निकाह हो जाता है।